नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ पोर्टली में मैं अमित कुश आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फॉलोअप के इस एपिसोड में आज चर्चा करेंगे सबसे बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ पर, यूक्रेन क्राइसिस। दोस्तों, रशिया ने हाल में ईस्ट यूक्रेन के दो प्रांतों को स्वतंत्र देश की मान्यता दी है, डोनेत्स्क और लुहांस्क को। और ऐसा करके तमाम जो पश्चिमी देश हैं वो रशिया के खिलाफ हो गए हैं, रशिया के विरोध में आ गए हैं और बड़ा तूफान सा मच गया है पूरे दुनिया भर में। और इसको लेकर रशिया पर सैंक्शंस की, बैन्स की एक शुरुआत हो गई है और सबसे पहला कदम जर्मनी ने उठाया है। एक बहुत विवादित पाइपलाइन रही, बहुत महत्वपूर्ण पाइपलाइन है जर्मनी के लिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2 नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जो वैसे तो पिछले साल ही पूरी हो चुकी थी। $11 बिलियन की ये पाइपलाइन है और इसको अप्रूवल जर्मनी ने रोक दिया है। हालांकि ये जर्मनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाइपलाइन है और लगभग आप ये समझ लीजिए कि जो जर्मनी की ऊर्जा की ज़रूरतों का हिस्सा है उसका वो लगभग 2/3 जो हिस्सा है वो रशिया से ही पूरा होता है। फिर भी जर्मनी ने ये कदम उठाया तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हो गए हैं। इस पाइपलाइन को वैसे जो पिछली सरकार थी जर्मनी की, एंजेला मार्केल सरकार, उसने मंजूरी दे दी थी, सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी सर्टिफिकेशन इसका नहीं मिला था और अभी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो उसने इस पर रोक लगा दी है। अब आप ये समझिए कि ये क्यों महत्वपूर्ण थी। जो इस पर ये पाबंदी दोनों देशों पर किस तरह से असर डालेगी कि जर्मनी की जो ज़्यादातर ज़रूरतें हैं, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में रशिया जो गैस की आपूर्ति करता है जर्मनी को और यूरोपीय देशों को, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उधर रूस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी है वो गैस और जो ऑयल है उसकी सप्लाई पे काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। और इधर यूरोप के लिए, जर्मनी के लिए रूस से गैस लेना बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी बिजली की ज़रूरतें और घरों की ज़रूरतें उससे पूरी होती हैं। जिस पाइपलाइन की हम बात कर रहे हैं वो बाल्टिक सागर के नीचे से गुजर रही है। उसका सारा काम पूरा हो चुका है, पिछले साल ही पूरा हो गया था। और जो रूस की सरकारी कंपनी है गैज़प्रोम, वो इसको ओन करती है और ये बाल्टिक सागर के नीचे वेस्टर्न साइबेरिया से लेकर उत्तर जर्मनी के तुबमिन तक बिछाई गई है। तो हालांकि यूएस, यूके और पोलैंड जैसे देश शुरुआत से ही इसके विरोध में थे और अभी पोलैंड ने कहा है कि ये देर से उठाया गया बहुत सही कदम है। यूक्रेन ने इसका स्वागत किया है, वो स्वाभाविक है। हालांकि रशिया ने कहा है कि इसको पॉलिटिक्स के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए था। ये प्योरली एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और इसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए था। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा कदम है पश्चिमी देशों के रशिया को लेकर जो उनका अब रुख हो गया है उसको प्रदर्शित करता है। और केवल जर्मनी ही नहीं, दूसरे देश भी अभी रशिया के खिलाफ सैंक्शंस करने में लग गए हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी की है कि जो नए प्रांत हैं जिनको रशिया ने मान्यता दी है, डोनेत्स्क और लुहांस्क, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई निवेश ना किया जाए। और अमेरिका ने कहा है कि अभी आगे चल के वो और ज़्यादा सैंक्शंस लगाएगा। उधर यूके ने रशिया के 5 बैंकों पर फ्रीज करने की कार्रवाई कर दी है और 3 बिजनेसमैनों पर भी ट्रैवल बैन लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन ने संकेत दे दिए हैं कि जो इन देशों को मान्यता देने में जो रशिया के पॉलिटिशियंस थे उनको निशाने पर लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो रूस के सामने है वो खड़ी हो गई है कि यदि ग्लोबल फाइनेंस मैसेजिंग सर्विस स्विफ्ट में रशिया शामिल है, अगर उसको बाहर कर दिया गया तो जो रूस के बैंक हैं उनको ऑपरेट करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और यूरोपियन यूनियन से लगने वाले जो भी पाबंदियां होंगी वो रूस पर भयानक आर्थिक असर डालेंगी। बहरहाल अभी सैंक्शंस की शुरुआत हुई है। तमाम पश्चिमी देशों ने रूस को चेताया है कि अपने उससे बाज आएं,
कारस्तानियों से बाज आएँ, अपने निर्णयों से बाज आएँ। दरअसल सैंक्शंस तभी लगाए जाते हैं जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है या अपनी दादागिरी अंतर्राष्ट्रीय जगत में दिखाने की कोशिश करता है। बहरहाल अभी आने वाले 1-2 दिन में एक घटनाक्रम क्या रहेगा, वो भी देखने की बात है। उस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।